आज हम डिस्कस कर रहे हैं सर्वाइकल वर्टिब्री मैच्योरेशन इंडेक्स। तो इसकी ज़रूरत क्या होती है? बेसिकली हम लोग कर रहे होते हैं ताकि हम लोग एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट को चेक कर सकें, ताकि जब हम लोग कोई भी फंक्शनल अप्लाइंसेस दे रहे होंगे या फिर ग्रोथ मॉडिफिकेशन के अप्लाइंसेस दे रहे होंगे तो वो ऐसी स्टेज में दें जाके वो उसकी आइडियल टाइम हो। देखिए, जो आइडियल जो टाइम होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हमें CVM की स्टेजिंग करनी पड़ती है। ये बेसिकली हमें रूटीनली सेफ जो हम लोग करवा रहे होते हैं फॉर द ब्रेसिस ट्रीटमेंट, तो उससे हमें पता चल जाता है। ये हम लोग सर्वाइकल वर्टिब्री देख रहे होते हैं और उसके हिसाब से हमें पता चल जाता है कि ये आइडियल टाइम है या फिर नहीं, या इसके बाद हमें फंक्शनल अप्लाइंस, हमें ग्रोथ मॉडिफिकेशन की अप्लाइंसेस देनी है या नहीं। इसकी हमारे पास छः सर्वाइकल हमारे पास मैच्योरेशन स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 में जो शेप होता है वो होता है ट्रेपेजॉइड, और अगर हम लोग इसकी बेस चेक कर रहे हैं तो तीनों की बेस जो है वो फ्लैट है, इसके अंदर कोई कॉन्केविटीज़ नहीं होती, और ये पीक मैंडिबुलर ग्रोथ इज मोर देन 2 years अवे। इस स्टेज के 2 साल बाद मैंडिबुलर की ग्रोथ होगी, तो इसमें ग्रोथ मॉडिफिकेशन अप्लाइंसेस देना अच्छा ही नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी है, तो थोड़ा सा वेट करना होता है। देन वी हैव स्टेज 2। स्टेज 2 में जैसे कि C2 के अंदर हमारे पास कॉन्केविटीज़ है, लेकिन जो C3 है और C4 है वो बिल्कुल फ्लैट है, और इसका शेप भी कैसा होता है? ट्रेपेजॉइड। इसके अंदर क्या होता है? ग्रोथ स्पट आने वाला है, इसलिए हमें फंक्शन अप्लाइंसेस की तैयारी करनी होती है। देन द स्टेज 3। स्टेज 3 में हमारे पास कॉन्केविटी किसमें है? C2 में और C3 में। C4 में कॉन्केविटी नहीं होती, और ये जो टाइम होता है इसके अंदर पीक मैंडिबुलर ग्रोथ सबसे अच्छा होता है, तो जब फंक्शनल अप्लाइंसेस हम इसमें देंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। जो आइडियल स्टेज होता है वो स्टेज 3 होती है। फिर स्टेज 4। स्टेज 4 जो होता है उसके अंदर कॉन्केविटीज़ तीनों में, C2 में भी है, C3 में भी है, और C4 के अंदर भी कॉन्केविटीज़ होती हैं। और इसकी अब जो हमारे पास शेप कैसे होती है? रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल शेप हो रहा होता है। अब इसके अंदर क्या होता है? हमारे पास पीक मैंडिबुलर ग्रोथ गुजर चुकी है, ठीक है, 1 साल हो गया है इसको, ठीक है, 1 साल गुजर गया है, तो अब हम जब देते हैं इसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ग्रोथ मॉडिफिकेशन हम लोग दें तो इतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता। फिर आती है स्टेज 5। इसकी जो हमारे पास इसकी भी हमारे पास C2, C3, C4 जो होती है कॉन्केविटीज़ है, लेकिन थोड़ी सी और डीप कॉन्केविटीज़ हो जाती हैं, और इसका शेप कैसा होता है? स्क्वायर। अब ये 1 साल से भी ज़्यादा ऊपर हो गया है, ठीक है, इसके अंदर ये स्टेज गुजर गया है पीक मैंडिबुलर ग्रोथ की, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें ग्रोथ मॉडिफिकेशन के अप्लाइंसेस देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं? ऑर्थोडोंटिक कैमोफ्लेज प्रेफर कर रहे होते हैं, सही है। देन द लास्ट स्टेज इज स्टेज 6। इसके अंदर भी कॉन्केविटीज़ तीनों में, C2, C3, C4, ये और डीप कॉन्केविटीज़ हो जाती हैं, और अब पीक मैंडिबुलर ग्रोथ 2 साल से भी ज़्यादा गुजर गया है, तो इसके अंदर तो हम ग्रोथ